ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेकर आई हूँ। जो माताएं और बहनें कार्तिक मास का स्नान कर रही हैं, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या आई हुई है कि हम कार्तिक स्नान के दौरान अगर पीरियड्स हो जाएं तो हम पूजा अर्चना किस तरीके से करें और कार्तिक स्नान किस तरीके से करें। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगी। जिन माताओं और बहनों ने ये कार्तिक स्नान, दीपदान या तुलसी माँ की परिक्रमा का नियम लिया है, उन्हें बीच में पीरियड्स आ जाएं तो वे पूजा अर्चना किस तरीके से करें। ये पूजा अर्चना तो करनी जरूरी है क्योंकि हमने नियम लिए हैं, तो वह किस तरीके से करें। तो इसमें हम ना तो जल चढ़ा सकते हैं, ना ही दीपदान कर सकते हैं और ना ही तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप जिस तरीके से रोज़ उठते हैं आपको उसी तरीके से उठना है। ऐसा नहीं कि हम पीरियड्स हो गए तो हम लेट तक सो रहे हैं, नहीं, आपको उठना उसी तरीके से है। लेकिन स्नान के दौरान आप गंगाजल और तिल, आंवले का पाउडर इसका प्रयोग ना करें। साधारण जल से जिस टाइम पे आप स्नान करते हैं उसी टाइम पे स्नान करें और उसके बाद में आप दूसरे कमरे में अलग कोई आसन लेकर बैठ जाएं। जिस आसन पे रोज़ पूजा करते हैं आप उस पे ना बैठें, अलग कोई आसन लेकर बैठें और उसके बाद में आप मानसिक जाप करें। आप पूजा अर्चना नहीं कर सकती, लेकिन आप रोजाना मानसिक जाप करें। जितने दिन आपके पीरियड्स रहते हैं आप उतने दिन तक मन में भगवान का नाम लें। आप माला भी नहीं छू सकती और ना ही दीपक जला सकती हैं। तो इसलिए आप रोजाना बैठें और मन में भगवान का नाम लें और माँ तुलसी का भजन करें। हमारे इस चैनल पे कार्तिक महात्म्य की कथा और रोज सुनी जाने वाली कथा को भी सुनाया जाता है, तो आप यहाँ से भी वह सुन सकती हैं। अब आपने जो नियम लिए हैं उसे तोड़ नहीं सकती। इसके लिए आपका कोई घर का सदस्य अगर आपके लिए दीपदान कर सकता है, माँ तुलसी में जल चढ़ा सकता है, तो आप उनसे करवा सकती हैं। और अगर ऐसा कोई ना हो तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि जितने दिन आपके पीरियड्स रहते हैं उसके बाद में आप दीपावली से पहले जो एकादशी आती है उस एकादशी से लेकर दीपावली तक दो दीपदान कर सकती हैं। अगर आपने दीपदान के नियम लिए हैं तो आप दो दीपदान कर सकती हैं। और आप अगर रोज घर के बाहर दीपदान यानी दीप जलाने का जो नियम लिया है तो आप वहाँ पर भी जितने दिन आपके पीरियड्स रहते हैं उतने दिन आप डबल दीपदान कर सकती हैं। जैसे 3 दिन रहते हैं तो आप अगले 3 दिन तक एकादशी से लेकर के दीपावली के बीच में किसी भी 3 दिन आप दो दीप जला सकती हैं। और आप इस एकादशी से दीपावली तक यह नहीं कर सकती और अगले 15 दिन में हो तो आप देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप यह दीपदान या पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अब आपने अगर तुलसी परिक्रमा का नियम लिया है तो तुलसी परिक्रमा तो आपकी जगह कोई और भी नहीं कर सकता, यह तो आपको ही करनी होगी। तो जब आपके पीरियड्स पूरे हो जाएं, आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सिर वगैरह धो लें, उसके बाद में आप इसी तरीके से आप एकादशी से दीपावली तक या फिर देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अपनी परिक्रमा डबल करके आप पूरा कर सकती हैं। जैसे आपने अगर 3 परिक्रमा का नियम लिया है तो आप 6 परिक्रमा कर लें, और अगर 7 परिक्रमा का नियम लिया है तो आप 14 परिक्रमा कर लें। इस तरीके से तुलसी माँ का पूजन किया जाता है। आप इस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे तो आपके कार्तिक मास में लिए गए किसी भी नियम का खंडन नहीं होगा, आपके नियम पूरे तरीके से निभाए जाएंगे। अगर आपका कोई घर का सदस्य कर दे तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई ना हो और कोई ना कर पाए तो आप इस तरीके से अपनी ये पूजा पूरी कर लें, जिससे आपकी ये कार्तिक मास का नियम टूटेगा नहीं। तो दोस्तों, यह थी संपूर्ण पूजा विधि कि आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप कार्तिक मास में स्नान करेंगे और बीच में अगर कोई विघ्न आ जाए तो आप इसे किस तरीके से पूर्ण करेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री नारायण दोस्तों।